ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार आज की हमारी कहानी है साइकिल पत्रिका से। इसका शीर्षक है बंदर बंदर क्यों हैं और इसे लिखा है चंदन यादव ने। जब मुझे पहली बार पता चला कि हमारे पूर्वज बंदर थे तो बहुत बुरा लगा। अगर बंदर हमारे पूर्वज थे तो फिर ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले कौन हैं जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी है? मम्मी कहती हैं ये मेरे दादाजी हैं। टीचर ने यह भी बताया कि सिर्फ तुम्हारे ही नहीं, सब इंसानों के पूर्वज बंदर थे। बंदरों से विकसित होकर ही इंसान बने हैं। ये तो और बुरी बात थी। मेरे दोस्तों के घरों की दीवारों पर टंगे तरह तरह के दादाजी सवालों के घेरे में आ गए थे। मैं दिन रात इसी बारे में सोचने लगा। अगर हम बंदर से इंसान बने हैं तो बचे हुए बंदर बंदर ही कैसे रह गए? मैंने पापा से पूछा। वो बोले, बड़े होने पर खुद ही समझ जाओगे। पापा के पास ज्यादातर सवालों का यही जवाब होता था। टीचर बोले, बहुत कैसे क्यों करते हो? स्कूल में स्कूल के कायदे से रहा करो। पर बात आई गई नहीं हुई। मैं सोचता रहा कि ये कैसे हुआ कि कुछ बंदर इंसान बन गए और कुछ बंदर ही रह गए। फिर एक दिन फरीदा आपा हमारे घर आईं। वो मम्मी की सबसे प्यारी सहेली हैं। वो बहुत घूमती हैं, इस शहर से उस शहर, चित्र बनाती हैं, तस्वीरें खींचती हैं। जहां तक मैं जानता हूं, ये तो कोई काम नहीं था। पिछली बार घर आने पर मैं उनको पार्क घुमाने ले गया था। पार्क में उन्होंने करंजी के तने पर एक गिरगिट देखा। देर तक वो उसकी तस्वीरें खींचती रहीं। गिरगिट पेड़ पर और ऊपर चला गया। आपा भी पेड़ पर चढ़ गईं। उनकी कुर्ती की बाह पर एक खरोंच भी आ गई। माली ने उनको ऐसे देखा जैसे डायनासोर देख रहा हो। फरीदा आपा ने मुझसे कभी नहीं कहा कि अभी तुम बच्चे हो। पूर्वज वाली पहेली का जवाब उनसे मिल सकता था। मैं चाहता था इस बारे में उनसे ऐसी जगह बात करूं जहां हम दोनों के अलावा कोई ना हो। मैंने सोचा कि इसके लिए पार्क की बेंच ठीक रहेगी। शाम को मैं आपा के साथ फिर घूमने गया। हम बेंच पर बैठे। मैंने पूछा, क्या यह सही है कि हम बंदर से इंसान बने हैं? आपा बोली, हाँ, सही ही समझो। तो फिर ऐसा क्यों है कि बहुत से बंदर बंदर ही रह गए? सुनकर आपा मुस्कुराईं। थोड़ी देर ऊपर सिर करके कुछ सोचती रहीं। फिर बोली, लाखों साल पुरानी बात है। उस समय इंसान नहीं थे, सिर्फ बंदर थे। कुछ बंदरों को लगा कि बंदरों में मैनर्स नहीं हैं। अगर वो मैनर्स सीख लें तो बंदरों की इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। इसके लिए एक स्कूल जैसा शुरू किया गया। इसमें बंदरों के बच्चे मैनर्स सीखने जाते थे। उस स्कूल का मानना था कि पेड़ पर चढ़ना, उछल कूद करना और हर समय अपना बदन खुजाते रहना गंदी बात है। अगर खुजली चल रही है तो सबसे छिपकर अकेले में खुजाना चाहिए। इस स्कूल का बहुत असर हुआ। बंदर जमीन पर रहने लगे। उन्होंने हर समय खुजाते रहना भी बंद कर दिया। इस तरह ये सब इंसान बनते गए। कुछ साल चलकर यह स्कूल बंद हो गया। इस स्कूल के कारण कई बंदर विकसित होकर इंसान बन गए। जो बंदर मानते थे कि जब खुजली चले तब खुजा लेना चाहिए, वो बंदर ही रहे आए। उस समय फरीदा आपा की कहानी पर कितना भरोसा किया था याद नहीं है। अब जबकि मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे लगता है कि फरीदा आपा ठीक ही कहती थीं। आशा है ये
कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।